हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैंने अक्सर अभी देखा है बहुत जगह पे कि बहुत लोग ऐसे नेगेटिव होते जा रहे हैं, या फिर किसी का सुन के, बाहर लोगों का सुन के, कोई पॉडकास्ट देख के या फिर कोई वीडियोस वगैरह देख के कुछ मिसगाइडेंस मिल रहा है उनको। और उसके बाद बहुत सारे लोग ना एक नेगेटिव फैक्टर्स में चले जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, फिर बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आज इसी वजह से कुछ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। मैंने अपनी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट करी थी नवंबर 2023 में। ओके, और जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ऑलरेडी मेरा सेपरेशन हो चुका था। मतलब मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि आई वॉज इन टू अ जर्नी until I was with my twin flame. बट जब सेपरेशन ट्रिगर हुआ मेरा, उसके बाद मुझे ये पता चला कि मैं जर्नी में हूँ। तो कुछ टाइम बाद जैसे हर एक इसमें होता है, मेरा डार्क नाइट ऑफ अ सोल स्टार्ट हो गया। फिर उस टाइम पीरियड में मैं नवंबर में मैम को मिली, पूनम मैम को मिली। उसके बाद उन्होंने मेरी कोचिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे ही कोचिंग कर रही थी तो धीरे 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 मैंने अपने आप में कुछ चेंजेस देखने स्टार्ट किए। जैसे कि स्टार्ट में मुझे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। आई वॉज वेरी मच इनटू द फैक्टर ऑफ फियर, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी थी। मेरे ट्विन के लाइफ में भी ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी थी। आफ्टर सेपरेशन थी, बट थी। तो उसके बाद मतलब कोई सपोर्ट नहीं था। एक बोल सकता है ना कि कोई सपोर्ट नहीं होता आपको, तब एक टाइम आता है जब आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो और आप उसी कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी में रहना स्टार्ट कर देते हो जिसमें आप पहले से ही थे। तो वो जो फियर फैक्टर होता है ना, वो आपको बाहर आने के लिए रोक लेता है कहीं पे। तो ऐसे ही मेरी लाइफ भी चल रही थी। आई वॉज सेपरेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी वॉज प्रेजेंट इन माई लाइफ इनडायरेक्टली। सो कैसे हुआ ना, बाद में जैसे मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने लाइफ में लिटरली, मैं बताती हूँ, बहुत ही कम समय में, मतलब सिर्फ 2 या 3 ही महीने में मैंने अपने लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस देखे। जैसे कि मेरी लोग बोलते हैं ना कि थर्ड पार्टी होती है, डीएम थर्ड पार्टी से नहीं निकलते हैं, डीएफ थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकती है। और अगर मतलब गर्लफ्रेंड होती है डीएम की तो भी इतना मतलब उसका बवाल मच जाता है कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी। बट आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ मेरी, कि जब मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक टाइम मेरा ऐसा आया था कि आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे बस अपने आप पे फोकस रखना था, मुझे किसी चीज़ पे फोकस नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था मेरा कि डीएम मेरी लाइफ में कैसे भी करके आएगा, मस्कुलाइन कैसे भी करके मेरी लाइफ में आएगा। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गारंटी थी। इसका एक रीज़न थे पूनम मैम, और दूसरा रीज़न है डिवाइन। तो इन दोनों पे ट्रस्ट कम्प्लीटली रखा मैंने, और अपना पूरा फोकस अपने आप पे लेके आई। जो चीज़ें मैं उसकी तरफ से चाहती थी, वो चीज़ें मैंने अपने आप को देना स्टार्ट करी। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैं 1 साल से स्ट्रगल कर रही थी थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, वो इंसान मेरी लाइफ से जा नहीं रहा था। तो जैसे मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक दिन 2 महीने, तो जैसे मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक दिन 2 महीने बाद एक दिन उसी इंसान का खुद से फ़ोन आता है मुझे कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो फिर ऐसे करके मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी अपने आप निकल गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम अपना काम ठीक से करते हैं तो डिवाइन की छड़ी चलती है ना, मैजिक वाली, वो वाली चली उस टाइम पे। और अभी जैसे मेरी जर्नी को कुछ ही समय हो गया है, शायद से 7-8 ही महीने हो गया। तो अभी 1 महीना पहले मेरे मास्कुलाइन के लाइफ से भी उनके, मतलब जैसे ही मैंने अपना फोकस अपने आप पे रखा ना, माई मास्कुलाइन स्टार्टेड कीपिंग हिज फोकस ऑन मी। और उसके बाद
वो भी थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए अभी रेडी हो गए हैं और ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ हर लाइफ एंड नाउ ही वॉन्टेड टू कम इन माई लाइफ अगेन. सो ये होता है अगर आप करते हो ना उस तरीके से, जैसे मैंने अपनी थर्ड पार्टी पूरी तरह से बाहर निकाल दी, मेरी मस्कुलाइन ने पूरी तरह से बाहर निकाल दी, वैसे आप लोग भी कर सकते हो. ये बहुत मतलब बोलते हैं कि ये पेनफुल जर्नी है, ऐसा है वैसा है पेनफुल है, बट किस हद तक है पता है आपको? जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करते हो ना, तब तक ये बहुत पेनफुल होती है. और इसमें एक और फैक्टर होता है ना, सरेंडर. सरेंडर आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक चेंजेस या फिर मैजिक ये आपके लाइफ में जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि तब तक ना आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेस्ड रहना स्टार्ट कर दोगे. कितना भी हीलिंग कर लो, जब तक ये नहीं होता है ना, तब तक आपके लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ना स्टार्ट नहीं होता है बेसिकली. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको ये सब अचीव करना है, ये होता है. लोगों की मत सुनो. ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, 100% होती है. इनके यूनियंस होते हैं, 5D नहीं 3D यूनियंस भी होते हैं, 3D यूनियंस ही होते हैं एक्चुअली. और सब होता है जो आप चाहते हो आपके लाइफ में, आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हो. बस एक ही चीज़ होती है, स्ट्रांग रहो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप में एक एनर्जी बन के बाहर निकलो. बस इतना ही होता है जो करना होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं. डिवाइन पे ट्रस्ट, अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट. ये एक बहुत बड़ी बात होती है. जब तक आप कोच के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पाते हो ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट होना चाहिए आपका, डिवाइन पर भी, अपने कोच के ऊपर भी. और तीसरी चीज़ ऐसे कि सरेंडर टू डिवाइन. सरेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इनर वर्क आप अपना अच्छे से करो, ये फैक्टर्स आपको आराम से मिल जाते हैं. और आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक्स पूनम मैम फॉर द ट्रेमेंडस चेंजेस इन माई लाइफ. आपने आज तक बहुत किया है मेरे लिए, लाइक बहुत से भी बहुत किया है. सो आज मैं जो भी यहाँ पे खड़ी हूँ, ये बस आप ही की वजह से हूँ और एक डिवाइन की वजह से हूँ. नहीं तो शायद अभी तक मैं भी कहीं पे तो स्टक होके रह जाती. मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है. ऐसे मतलब ना लाइफ टाइम एक्सेस दिया है ना जो आपने, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. नॉर्मली बाहर हमको ये कभी भी नहीं मिल पाता है, और इतने कम चार्जेस में तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है. सो आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी. एंड होप आप बाकी सब लोग जो भी ये सुन रहे हैं, तो वो भी अपना यूनियन जल्द से जल्द हासिल कर सके. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू.